हेलो फ्रेंड्स, वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इजी तरीके से और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली लेकर आए। 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और क्वेश्चन नंबर चार नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई हल्की नहीं है, तगड़ी प्रश्नावली है और ईजी भी है। एक पॉइंट है, बस उसे कंप्लीट करना, आपको बहुत ईजी तरीके से सारी निकल जाएगी। चुटकियों में निकलवा दूंगा आपकी, चुटकियों में। ठीक है, कोई टाइम नहीं वेस्ट, चलो करते हैं। 3.3 निकलवाएंगे आज हम, दिखा देते हैं कौन सी है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है हमें, परिवर्त यानी। ठीक है, अब परिवर्त बता देते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अब फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ईजी तरीके से समझाएंगे। मैं इस पर लिख लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन 5 1/2 और -1। देखिए, अब मैं इजी तरीके, कभी आधे बच्चे सोचते हैं कि ये तो कॉपी पे पढ़ा रहे। बेटा एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर तुम्हारी कॉपी पे ही समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। क्योंकि बहुत से मास्टर उस पर भी कराते हैं, बस समझ में तो आता नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई समझ में आना चाहिए। पढ़ा तो किसी भी चीज़ पे दो, बस हमारी समझ में आ जाए कि ये पॉइंट किस तरह है, फिर आपको क्या दिक्कत है। अगर आपके ब्लैक बोर्ड पे, कुछ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, अभी मैं थोड़ा इतने मेरे सब्सक्राइब से नहीं हुए हैं, थोड़े से अभी हो जाने दो, तो मैं आपको ऐसी क्लासेस दूंगा, ऐसी इतनी बेहतर क्लासेस दूंगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले से ही मैंने बहुत सोच रखा है बच्चों के लिए, इसलिए कह रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, परिवर्त ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, हमने परिवर्त देखा, परिवर्त ज्ञात कीजिए, परिवर्त। अब परिवर्त बोलते किसे हैं, मान लिया हमने ये ए, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो रही है। 5 1/2 -1। ठीक है जी। अब हमें इसका, ये तो हमारा सिंपल यही था, परिवर्त। आ जाए इस पे ए डैश भैया, तो अब क्या करें सर। अब ये देखिए, जहाँ पर इसका मतलब भी परिवर्त होता है, जहाँ पर ये हमारी किसकी फॉर्म में है, कॉलम की फॉर्म में। तो यानी ये कहता है परिवर्त कि जो कॉलम की फॉर्म में है उसे रो की फॉर्म में चेंज कर दो, जो रो की फॉर्म में है उसे कॉलम की फॉर्म में, यहाँ पे करके दिखा, कॉलम की फॉर्म से रो की फॉर्म में चेंज करो। और जो रो में है, यानी रो में जैसे ऐसे है सीधा, तो उसे हम कॉलम की फॉर्म में चेंज कर दो, यानी ऐसे कर दो। अब करके दिखा देते हैं। सर ये किस तरह होगा, अरे भैया हमारे होते हुए क्या डर। अब देखिए, यहाँ किसकी फॉर्म में है, ये कॉलम की फॉर्म में। अब करते हैं इसे रो की फॉर्म में चेंज। 5 1/2 -1, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। ये है परिवर्त। मुझे लगता है कि आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इजी तरीके से बताया। क्या, दोबारा बता देता हूँ, जो कॉलम की फॉर्म में रो की फॉर्म में चेंज, जो रो की फॉर्म में है उसे कॉलम की फॉर्म में चेंज। आगे इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर अगर ये पक्का कर लिया ना आपने यहीं पर ही, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद निकाल लोगे क्वेश्चन, कुछ दिक्कत की बात नहीं। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखिए सेकंड। अब कर देता हूँ, सेकंड कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 2 -1 और 3, ये क्वेश्चन है तीसरा। अब इसे कैसे करें सर, अरे भैया ये हमारा, मैंने आपको बताया पहली वीडियो में, 2 × 2 कोटि का है। ठीक है जी, ये किसकी फॉर्म में है चेंज, कॉलम की। ये किसकी फॉर्म में है चेंज, या यहाँ पे सूत्र देखिए, कॉलम की फॉर्म में तो रो की फॉर्म में चेंज कर दो मेरे भाई। अब इसे रो की फॉर्म में चेंज करते हैं, 1 और 2। ठीक है जी। अब इसे फिर रो की फॉर्म में, क्योंकि कॉलम की फॉर्म में 1 3। अब ये लीजिए, यानी हमने इसे ए मान लिया, यहीं पर ही मान सकते हैं आप, ए इजिकल। अब ये ए इनवर्ट, ये लीजिए। ठीक है जी। अब डैश का निशान भी आ गया, यानी परिवर्त हमारा हो चुका, कॉलम की फॉर्म से रो में, और कॉलम है तो रो में। ये देखिए, हमने इसे कॉलम है ना, रो में कर दिया 1 2, और ये देखिए ये भी कॉलम है तो इसे रो में कर दिया -1 और 3। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। कुछ कहना पड़ा नहीं, लगता है आपके सिंपल से समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ये लीजिए, आप इसे थर्ड को स्वयं कर लीजिए। ये कॉलम की फॉर्म में है तो इसे रो की फॉर्म में, ये भी कॉलम की फॉर्म में है, रो की फॉर्म में, और ये भी कॉलम की फॉर्म में है तो रो की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, परिवर्त हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या पूछा गया है, अरे डरने की क्या बात है, इजी क्वेश्चन है। ए हमारा ए दिया हुआ है, बी हमारा ए दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए, यानी सत्यापित करना है कि
ए प्लस बी इन, देखिए ये आ गया ना, मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, परिवर्त। अब ए प्लस प्लस यानी ए हमारा अलग है ये रहा, और बी हमारा ये रहा, यानी ए प्लस बी कर लेते हैं पहले, सिंपल सा फंडा। मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। ए हमारा क्या दिया हुआ है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और बी क्या है हमारा, उतार लेता हूँ मैं बी, -4 1 1 -4 1 1 और 1 2 3 3 -5 0 1 0 1। ये लीजिए। अब देखिए उसमें क्या करना है, सत्यापित करना है, क्वेश्चन ये है ना हमारा, सत्यापित करना है ए प्लस बी, ये लीजिए डैश इजिकल क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, यानी हमें क्या करना है, हमें ये टोटल को इसके बराबर दिखाना है, ए डैश के बी डैश। अब ए डैश तो स्वयं कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया, पहले हमने ए मान लिया और फिर उसका कर दिया ए डैश, आ गया आंसर। प्लस बी डैश कर लेंगे, यानी फिर जो दोनों ए डैश और बी डैश अलग अलग लिख लेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे, इसके बराबर आएगा। मैं आपको ये काट के दिखाता हूँ, ए सिंपल प्लस यहाँ, यानी ए प्लस बी कर लेते हैं पहले, सिंपल, इसे भूल जाइए, ए प्लस बी इतना इतना हिस्सा कर लेते हैं। तो यहाँ लीजिए -1 प्लस -4, देखते जाइए आप, 5 + 1 -2 + 1, ये लीजिए 2 + 1 7 + 2। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, आपको ऐसी क्लासेस देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सबसे टॉप पे है ना उससे भी अच्छी क्लासेस देंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए, एक बार भरोसा करके देखिए, कोई भी आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने देगी, हर एक बच्चा टॉपर बनेगा। और बच्चा, क्योंकि हम ऐसी चीज़ देंगे जो आजकल पूछी जा रही है, यानी जो टॉप पे है, और जो टॉप पे है वो नहीं पूछा जाता, जो लो पे है ना, 2024 का आपने पेपर देखा, 2023 का देखा, सारी चीज़ वे पूछी गई है जो एक आधी बार आई हुई है। सब बच्चे क्या याद करके गए, जो 50 3 4 4 5 5 बार आ रही है, वो नहीं आया इस बार बोर्ड के पेपर में, 12th बोर्ड में, देख लेना आप पेपर उठा के। अब यहाँ लीजिए 3 + -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब 9 + 0 1 + 1, ये लीजिए। अब कर देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी और माइनस माइनस प्लस, तो यानी -5, 5 और 1 6, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 1, 2 और 1 3, 7 8 9, 3 और 1 4, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 1, 9 2, ये आ गया हमारा ए प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शायद आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी फ्रेंड्स, ए प्लस बी, यानी अभी डैश कहाँ निकाला है, अब इसका डैश निकालना है, ठीक है जी। क्या निकालना, यहाँ पे देखिए, ये तो रह ही गया सर, अरे भाई हमारे होते हुए क्या चिंता, आज देख ले, ए प्लस बी, तो हमने निकाल लिया डैश। अब कैसे निकालोगे सर, अब देखिए, ये किसकी फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में, ये भी कॉलम की, ये भी कॉलम की, रो में चेंज कर दो, कर देते हैं, पहले इसे रो में चेंज करते हैं, -5 6 -1 3 9 4 -1 9 2, ये लीजिए। ये क्या हुआ सर, ये हमारा आंसर आ गया ए प्लस बी डैश। अब देखिए, अगर इसमें प्लस माइनस की दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लग रहा है आंसर ठीक ही होगा, पर होएगा इस तरह ही, एक आधे आंसर में गलत हो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो हो जाती है मल्टीप्लेस में, पर आंसर यही होगा, इस तरह निकला जाएगा। अब आगे देखते क्या करना है सर, हाँ, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश निकालिए फिर बी डैश निकालिए, दोनों को प्लस कीजिए, आंसर इसके बराबर आएगा। ना आया तो आप बता देना कि सर नहीं आया, कन्फर्म में भाई यही आंसर आएगा। अगर आपका गलत आया ना तो समझ लेना कि हमारा क्वेश्चन हमने गलत किया है, यानी प्लस माइनस में गलती है, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड इसका तरीका कर सकते हैं, आप इन दोनों को बराबर करके दिखा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जितना आप अपने से करोगे ना उतना ही आपका पक्का होगा। मैं आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो हार्ड हो और जो आप कर ना सको। कभी आप सोचोगे कि सर तो इजी इजी करा देता है और अब भारी भारी दे देता है, नहीं बेटा,
जो सबसे हार्ड होगा ना उसे मैं खुद करूँगा। जो देखो मैंने आपको बताया ना, पहले मैंने आपको बताया ए डैश किस तरह निकाल सकते हैं, बी डैश किस तरह निकाल सकते हैं, बस आपको ए प्लस बी तो कहना है, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। आगे करते हैं, चलो ये लीजिए, देखिए आप तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए डैश ये दिया हुआ है हमारा तथा बी इजिकल ये, अब ये कॉलम की फॉर्म में, रो की फॉर्म में, ये कॉलम की फॉर्म में, इसे रो की फॉर्म में चेंज करो, ये कॉलम की फॉर्म में, इसे रो की फॉर्म में, ये भी कॉलम रो, ठीक है, ये सब कर लोगे आप, ठीक है। अब सत्यापित कर, ये रहा ऊपर लाई क्वेश्चन किया, सेम यही है, आंसर इन दोनों के बराबर आएंगे। ध्यान रखना, मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना आप, अगर ए प्लस बी डैश का आंसर आपका, जिस तरह मैंने ऊपर का ए प्लस बी डैश किया ऐसे ही ये करना है, आंसर आपका ये आ गया। चलो भाई, ए डैश करने के पश्चात और बी डैश करने के पश्चात उन दोनों को प्लस करने के पश्चात आपका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, अन्य तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है हमारे से, देख लीजिए आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि भाई यदि ए डैश इतना है, यानी परिवर्त दे रखा है हमें, देखिए इस पर डैश है, परिवर्त ये दे रखा है, तथा बी हमारे पास ये है, तो ए प्लस 2b। अब क्या करें सर, अब देखिए यहाँ पे तो खाली ए पूछा हुआ है और यहाँ पे 2b है, यानी b तो हमारा सिंपल है। अब देखिए ए डैश यानी हमें ए सिंपल बनाना है, परिवर्त हटाना है, तो परिवर्त हटाएंगे वही फॉर्मूला, इसे कर लेते हैं, पहले कॉलम में है तो इसे रो में, ये कॉलम में है इसे रो में, यानी हमने इसका पहले जो सिंपल होगा वो ऐसे होगा ना, फिर उसे हमने परिवर्त किया। देखो मैं कॉपी पे करता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उतार लेता हूँ मैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है हमारा, ए देखिए आप, ए इजिकल माइनस के 2 3 1 2, और बी क्या है हमारा -1 0 2, और ज्ञात क्या कहना है, ए प्लस 2b के ऊपर परिवर्त, और ये हमारा परिवर्त है। अब देखिए ये तो हमारा टोटल परिवर्त है, यानी ए हमारा क्या होगा, इसे कॉलम की फॉर्म में चेंज करो, करते हैं, यानी कॉलम है तो रो की फॉर्म में 2 और 1, इसे भी रो की फॉर्म में 3 और 2, ठीक है। अब अगर आप इसका परिवर्त करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऐसे ये आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हुआ, ए सिंपल हो गया, अब बी तो सिंपल है ही, अब इस तरह करते थे, ए प्लस 2b 2 3 1 2 प्लस 2 की गुना बी से कर देते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 0 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब करते हैं माइनस के 2 प्लस, ये माइनस का निशान पहले ऐसे ही करते हैं, फिर 1 प्लस 0 3 प्लस 2 2 प्लस 4। अब करते हैं, ये लीजिए माइनस प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, तो माइनस के 4 आ गया, 1 3 2 5 4 2 6, ये लीजिए। अब ये हमारा क्या निकल गया, ए प्लस 2b सिंपल, अभी हमने परिवर्त थोड़ा ही निकाला है, माइनस के 4 5 1 6, ये हमारा तो ये आ गया। अब सर इसका परिवर्त भी तो करना है, अब कर देते हैं परिवर्त करते हैं, ए प्लस 2b डैश लगा दिया। अब क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ये कॉलम की फॉर्म में, रो की फॉर्म में, ये कॉलम की है रो की फॉर्म में, कर देता है माइनस के 4 5 1 और 6, ये हमारा आंसर आ गया, चौथे का आंसर। अब पांचवा क्या पूछा गया है, दिखा देता हूँ मैं। पांचवा क्या है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश, यानी पहले ए और बी की गुना करनी है आपको, मैंने आपको पीछे बताया था गुना करनी किस तरह होती है, फिर इसका परिवर्त कर देना, बस गुना करके परिवर्त कर दो। फिर यहाँ पे सेकंड में देखिए, इसमें इसके बराबर क्या होगा, बी डैश, यानी बी का परिवर्त करने के पश्चात जब आप बी का पहले परिवर्त कीजिए, फिर ए का परिवर्त कीजिए और उसकी गुना कर दीजिए, इसके बराबर आएगा, ठीक है, जब ये आपका आंसर सही आएगा। अब आगे क्या है, इसे आप स्वयं कर लेना, ईजी है, जो आंसर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा है, तो सत्यापित कीजिए ए डैश और ए सिंपल इजिकल आई के बराबर है क्या। अब करते हैं इसे, छठे का मैं पहला करा दूंगा, सेकंड आप खुद कर लेना, ठीक है। छठा क्वेश्चन उतार लेते हैं, ए इजिकल कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा
साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब कहना क्या है हमें, ये कहना है ना इजिकल आई के बराबर। अब देखिए सिंपल सा, पहले इसका परिवर्त कीजिए, ये कॉलम की फॉर्म में तो इसे रो की फॉर्म में, ये भी कॉलम की फॉर्म में तो रो की फॉर्म में कर देते हैं। ए इजिकल यानी ए डैश आएगा फिर तो हमारा, जब हम इसका परिवर्त कर देंगे कर देते हैं, कॉलम इसे रो की फॉर्म में चेंज करते हैं, कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। देख सकते हैं हमने इसका ए परिवर्त तो कर लिया, अब ए सिंपल भी करना है। ए सिंपल हमारा ये दिया हुआ है कॉपी में, मैं यहीं पे ही उतार रहा हूँ, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस, सॉरी यहाँ पे साइन है, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है जी, अब उतार लिया है। अब इसकी गुना करते हैं, किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर। आई तो आप जानते हो क्या आएगा, 1001, इसके बराबर आना चाहिए आंसर। ठीक है, अब किस तरह करते हैं गुना, ऐसे करते हैं। आगे का पेज ले लेता हूँ मैं। अब देखिए मैंने उतार लिया है, अब कैसे बताया मैंने, ऐसे पहले फिर ऐसे, चलो करते हैं। कोस की पहले कोस के साथ करते हैं, तो कोस स्क्वायर हो गया, कोस अल्फा स्क्वायर प्लस, अब देखिए साइन की माइनस साइन के साथ करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, यहाँ से कट गया तो साइन स्क्वायर हो गया, ये भी साइन अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब नीचे वाले के साथ नहीं, यहाँ पे फिर अब इसके साथ तो रह गया, हाँ करते हैं, कोस अल्फा डॉट साइन अल्फा प्लस इसकी इसके साथ, यानी यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, ये लीजिए। ठीक है जी, ये कोस अल्फा है। ओके, अब नीचे आते हैं, इसकी गुना पहले इसके साथ फिर इसके साथ करते हैं। साइन की कोस से करेंगे तो साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा प्लस कोस की माइनस इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, ये लीजिए, ये तो आएगा ना। अब इसकी गुना इसके साथ, साइन के साथ करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन अल्फा स्क्वायर प्लस कोस के साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर, कोस अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, यानी ये पूरा स्क्वायर है, ए के साथ हो गया तो स्क्वायर, कोस के साथ हो गया तो स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करें सर, ए कर 1, ये कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ए डैश इजिकल आई कैसे बनेगा सर, अब बनाएगा ना, चिंता की बात क्यों ले रहे हो भाई, आ जाते हैं। अब अतः जहाँ हम जानते हैं इसका मतलब ये भी होता है, कोस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर इजिकल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आपको पता भी होगा, आपने अगर दूसरी प्रश्नावली पूरी पढ़ी होगी, दूसरी प्रश्नावली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर वो आपने अच्छी तरह निकाली होगी तो आपको पता होगा कि ये किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है जी, अब रख देते हैं 1, ये तो 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, ये यहाँ पे वापस हो जाएगा कोस अल्फा डॉट साइन अल्फा माइनस, ये माइनस है, माइनस साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी इसके बराबर है, लीजिए 1 है हमारा। ठीक है जी, अब क्या करें सर, 0 कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी कोस, और यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी कोस, यहाँ माइनस का निशान है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे कोस, यहाँ पे साइन कोस, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे कट जाएगा, यानी ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये से गया, इससे गया। अब क्या है वो 1, 0 आ गया, ये तो कट के, अब ये भी कट के 0 आ गया, 0 और 1। हमें किसके क्या करना था, और हमें ये लीजिए ए इजिकल आई के बराबर दिखाना था। अब ये हमने आई के बराबर दिखा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट है भैया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक आधी बार नहीं। और देखिए मैंने मोस्ट भी कर रखा है, मोस्ट इसमें मैं भी लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इन दोनों में से क्वेश्चन फंस जाता है, 2 या 4 नंबर में फंस जाता है क्वेश्चन कि इसे प्रूव कीजिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, सिद्ध कीजिए कि क्या है अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह
ए ये दिया हुआ है एक सममित अवयव है। अब इसका एक सूत्र होता है, अगर सममित है तो 1/2 ए प्लस ए डैश बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर विषम सममित है तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 ए, शायद जो विषम का होता है माइनस का होता है, ए डैश अपॉन 2। देखिए ये दोनों सूत्र हैं, इस दोनों सूत्र में आपको क्या करना है 1/2, ये मुझे लगता है आप खुद निकाल सकते हैं क्योंकि इतने समझदार हो, आप 12वीं में आ चुके हो तो कुछ तो समझदार होगे ना। ए हमारा ये दिया हुआ है ए डैश, ए डैश मैंने आपको बताया कि यानी परिवर्त ज्ञात कर लीजिए। इसका परिवर्त क्या होगा, कॉलम की फॉर्म में, रो की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में तो रो की, कॉलम की फॉर्म में रो की। ठीक है भैया, ये कर लोगे। और सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया ना तो इसके बटे में नहीं होगा, ये इसका भी 2 होता है, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा ए सिंपल प्लस फिर कॉलम यानी परिवर्त वाला, दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जब जो आ जाएगा उसको 2 से भाग कर दीजिए, सममित अवयव कर देना है, यानी सिद्ध हो जाएगा कि एक सममित अवयव है। ठीक है जी, इसमें ऐसे ही इसमें क्या करना है, बस माइनस करना है। पहले ए हमारा ये और ए डैश यानी परिवर्त, इसका जो परिवर्त करोगे कॉलम की फॉर्म में, रो की फॉर्म में, कॉलम की रो, कॉलम रो। ठीक है, करके जो आ जाएगा उसे दोनों को माइनस करके 2 से भाग देना है, तो यानी एक पता चल जाएगा कि ये एक विषम सममित अवयव है। लिख देना आखिरी में कि ये एक विषम सममित अवयव है, बस इतना करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल, आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस यही क्वेश्चन है, और क्या इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ए अवयव ए ये दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए, ये लीजिए, इस तरह ही करना है, कोई दिक्कत की बात। इसमें तो 2 भी नहीं दिया है, बस ये ए प्लस ए डैश कुछ ये करके दिखा देना है, एक सममित अवयव ऐसे कर देना, ए ये कर देना, 8वां भी हो जाएगा, 7वां ये भी हो जाएगा। कहोगे भाई सर तो कुछ नहीं करा रहे, चलो भाई मैं क्वेश्चन ये कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन तकड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें ये ज्ञात करना है। आप मैं इसे समझाऊंगा तो आप इन्हें भी खुद स्वयं कर लेंगे और नीचे का भी खुद कर लोगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार करूँगा सोल्व। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसे करना क्या है, ए पहले ए हमारा ये रहा, लिख लेते हैं 0 माइनस ए और माइनस बी, 1/2 बाहर है, लिख लेते हैं। ठीक है भैया, अब प्लस पहले से लिख ले रहे पूरा BC0। ठीक है जी, प्लस ए परिवर्त कैसे करें, रो की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये लीजिए 0 माइनस ए और बी, रो की फॉर्म से कॉलम की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब दूसरे को भी कॉलम की फॉर्म से रो की फॉर्म में, ए 0 3 माइनस 3 है। ठीक है भैया, अब ऐसे करते हैं, इसका भी ऐसे ही कर देते हैं, रो की कॉलम की फॉर्म में है ना, देखिए आप कॉलम रो की फॉर्म में चेंज कर दीजिए, आर की फॉर्म में BC0। अब इसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है भैया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें सर, प्लस कर दीजिए, करते हैं। अब इसे प्लस 0 करेंगे, ये 1/2 बाहर ही रहेगा भाई। ठीक है, 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ए प्लस ये माइनस का ये, तो माइनस प्लस कितने होते हैं, माइनस होते हैं सर, तो माइनस की ए माइनस ए क्या हो गया 0। अब बी प्लस बी, अब देखिए यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई थी, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा। 0 का परिवर्त करेंगे 0 माइनस के ए और माइनस के बी, यहाँ माइनस लिखना भूल गए थे। अब माइनस करते हैं तो क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। ठीक है भैया, अब माइनस के ए प्लस ए, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो ये भी 0 आ गया। 0 + 0 करेंगे तो 0। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, तो C माइनस C 0, मुझे लग रहा है सारा ही 0 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो 0 हो गया ये भी। अब देखिए ये भी इस तरह 0 प्लस माइनस माइनस 0, और 0 के साथ करेंगे तो 0। अब क्या करें सर, इसका क्या करें 1/2, भैया जब 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही नहीं आएगा का सारा, 0 और 0 0 और 0 0 0 0। ये लीजिए हमने फर्स्ट कर लिया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्या पूछा गया है देखते हैं सेकंड, हाँ जी 1/2 A इनवर्स A, ये तो आप स्वयं कर लोगे यार, माइनस ही तो कहना है, खुद कर सकते हो। इसका भी हाँ इतना मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा ना माइनस करने के बाद इसका 0 0 0 नहीं आएगा।
ठीक है, ध्यान रखना। कभी आप सोच रहे हो कि इसके बराबर ही लाना है, ठीक है, ऐसे आप ये भी कर सकते हो। इसमें आपको दिखाना है कि सम्मित अवयव है या विषम समित। मैंने आपको सूत्र बता दिया है, खुद कर लीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया, जो हार्ड था वही करके दिखा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैंने ये आपको पूरी प्रश्नावली निकलवा दी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।